जय हिंद दोस्तों। मैं राजीव सर फिर एक नए वीडियो के साथ लेकर आया हूं। अब आज देखा जाए तो मैं औरंगजेब चैप्टर लेके आया हूं, जो मुगल कालीन का सबसे बेहतरीन चैप्टर है। और इसको कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये मुगल कालीन के लिए सबसे खतरनाक चैप्टर है। और दूसरी बात है कि मैं पूरे एक ही वीडियो में मैंने समझाने का प्रयास किया हूँ दोस्त। थोड़ा से अगर ना समझ में आया तो एक दो बार जरूर देखिएगा। 100% दावा है कि ये जितने भी औरंगजेब से आप सारे वीडियो एकदम क्लियर हो जाएगा। और रही बात ये एक इसमें कहीं से इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। 100% दावा है दोस्त। तो चलता हूँ, बिल्कुल अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं दोस्त। सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखा जाए तो औरंगजेब की हम बात कर लें तो औरंगजेब 1658 या वही औरंगजेब है कि देखा जाए तो अपने ही पिता को बंदी बनाकर स्वयं ये राजा बना था। और दूसरी बात बता दो भाइयों कि इन्होंने अपने ही भाइयों को उड़ा कर राजा बना था। अब आप समझ सकते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में बताया हूं कि अपने भाइयों को कैसे उड़ाया। तो देखा जाए तो जहां तक सवाल है कि 1658 से 1707 ईस्वी तक किसका शासन होता है? औरंगजेब का शासन होता है दोस्त। और उसके बाद देखा जाए तो औरंगजेब के जन्म की हम बात कर लें तो 3 नवंबर 1618 ईस्वी में देखिए उज्जैन के दोहन नामक स्थान पर हुआ था। आप उज्जैन कहाँ? एमपी में है। तो उज्जैन के दोहन नामक स्थान पर ही इनका जन्म हुआ था। और एक चीज बता दो, ऐसा कोई पहला शासक है जिनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है मुगल कालीन में। आई दोस्त बता दूं, राज्याभिषेक की हम बात कर ले तो पहला राज्याभिषेक कब हुआ? जुलाई 1658 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा राज्याभिषेक कब हुआ? जून 1659। देखा एक चीज बता दूं, इसमें राज्याभिषेक की हम बात कर ले तो पहला जो राज्याभिषेक हुआ है आगरा में हुआ, फिर उसके बाद दिल्ली में हुआ। अब देखिए औरंगजेब ने क्या किया, राजस्व सिद्धांत, मतलब इन्होंने राजस्व सिद्धांत का मतलब प्रतिपादन किया। राजस्व सिद्धांत का मतलब होता है खून का बदला खून। मतलब देखा जाए तो जहां तक दोस्त ये मतलब होता है मित्र कि कट्टर इस्लामी परंपरा। कट्टर इस्लामी परंपरा का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार देखा जाए तो ये इस्लाम को ज्यादा मतलब देखा जाए तो इसके शासन काल में ज्यादा इस्लाम की वैल्यू थी और परंपराओं पर आधारित था दोस्त। हिंदुओं के प्रति कठोरता की नीति अपनाया था। सबसे बड़ी बात क्या होती है दोस्त, इन हिंदुओं के प्रति हम बात कर ले, हिंदुओं के प्रति बहुत कठोरता नीति अपनाया। आप समझ सकते हैं 1679 की बात करते हैं, इन्होंने क्या किया देखो 115 वर्ष बाद ऐसा हुआ है। आप जरा ध्यान दीजिए, इसके पहले अकबर शासन था, अकबर महान थे। अकबर महान ने क्या किया दोस्त, अकबर महान ने देखा जाए तो हिंदुओं को साथ साथ मतलब लेके चला था। और इन्होंने क्या किया, पुनः जजिया कर लगा दिया। अब यही जजिया कर को समाप्त कौन किया था दोस्त? ये समाप्त करने वाला शासक कौन है? अकबर से है, अकबर महान है। मगर ये पुनः लाने वाला कौन है जजिया कर को? तो पुनः लाने वाला जजिया कर को कौन है? औरंगजेब है। और आप बता दो सर्वप्रथम स्टार्ट करने वाला कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। और जजिया कर की हम बात करते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम 16 मतलब देखा जाए तो उस समय मतलब देखा जाए तो 1112 ईस्वी में इन्होंने उस समय लगाया था। तो बात देखिए, औरंगजेब बादशाह बनने के बाद 13 निषेधात्मक कार्य किए। इसमें 13 निषेधात्मक मतलब है निगेटिव कार्य किया है, निगेटिव। और देखा जाए तो निगेटिव मतलब सब उल्टा कर दिया। जो उन्होंने अकबर ने काम किया था या जहांगीर ने काम किया था, सारा उल्टा काम कर दिया इन्होंने क्या किया। सबसे देखो, मैं ज्यादा नहीं मतलब इसमें ले रहा हूं क्योंकि मेरे पास ज्यादा बोर्ड बड़ा है नहीं दोस्त। मैं एक छोटा सा बोर्ड रखा हूं, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं मित्र। और जानते हैं अब आप लोग की कृपा बनेगी तो मैं बहुत बड़ा बोर्ड ले सकता हूं। सिर्फ आप हमारे ऊपर दया थोड़ा दृष्टि दिखाएं आप। और देखिए इन्होंने सर्वप्रथम 13 निषेधात्मक कार्य कौन किए दोस्त? तो सबसे पहला कार्य इन्होंने नवरोज अर्थात बसंत का त्योहार मनाने पर प्रतिबंध कर दिया। अब आप समझ सकते हैं, नवरोज की बात करते हैं तो नवरोज त्योहार कौन सा है? ये फारसी त्योहार है। इसको शुरुआत किसने किया है? इसको शुरुआत मित्र हमारे बलवंत साहब ने किया है। गुलाम वंश के शासक हैं बलवंत साहब ने इसको चालू किया। कौन? नवरोज त्योहार, और नवरोज नया वर्ष त्योहार, इसको इन्होंने क्या कर दिया? बिल्कुल प्रतिबंध कर दिया। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है मित्र, इन्होंने संगीत की बात करते हैं, संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। अब देखो
मतलब इनके साम्राज्य में, इनके शासनकाल में कोई चूं से पूई नहीं कर सकता था। चूं से पूई का मतलब है कोई संगीत, मतलब अपना सिरंगी वादन चूं चूं नहीं कर सकता था। अब आप समझ सकते हैं, कोई अगर चूं चूं करेगा तो उसको चूं चाय कर देगा। ये इतना खतरनाक शासक था, इसलिए चूं चाय बंद था। मगर इतना ये चूं, देखिए ये बंद इधर किया था और अपना अकेले कमरे में रेदता था, री री करता था। अब आप समझ सकते हैं, ये ऐसा पहला बादशाह है, इन्होंने संगीत पे मना कर दिया, मगर खुद ये औरंगजेब बीड़ा बजाता था, कमरे में चप्पे चप्पे चुप्पे चुप्पे रेतता था। तो खुद में एक प्रकार देखा जाए संगीत का बड़ा प्रेमी था। कौन? औरंगजेब खुदऊ था। चलिए अगला है झरोखा दर्शन की बात कर ले दोस्त। तो ये झरोखा दर्शन बिल्कुल बंद कर दिया। अब आप समझ सकते हैं उस जमाने में क्या होता था, अकबर के काल में, जहांगीर के काल में, ये झरोखा दर्शन मतलब एक खिड़की के सामने इन्होंने झरोखा भी देते थे। अब उस समय क्या हुआ, ये झरोखा दर्शन क्या कर देता है दोस्त, बिल्कुल समाप्त कर देता है। वेश्यावृत्ति पर क्या कर दिया, बहुत अच्छा काम किया, ये तो मैं मानता हूं, पाबंदी लगा दी है, ये तो आप नेक काम किए हो। तो वेश्यावृत्ति पर क्या कर दिया, पाबंदी लगा दिया मित्र। और देखिए 1670 ईस्वी में फरमान एक जारी कर दिया, उड़ीसा का मंदिर तोड़ने का आदेश। अब आप समझ लो, यही है खतरनाक। ये खतरनाक का मतलब है कि यही इस्लामिक कट्टर पर देखा प्रवृत्ति था, ये कुछ काम अच्छा नहीं किया, टोटल मंदिरों को ही तोड़ा है। अब आप समझ सकते हैं। और 1665 ईस्वी में एक और आदेश जारी कर दिया, इन्होंने हिंदू व्यापारियों पर 5% टैक्स ठोक दिया। ले बेटा, जानते हैं, चूसने लगा। अब बेचारे व्यापारी चुचू के छुआरा हो गए। और बेटा देखो भैया, जबकि मुसलमान पर व्यापारी केवल 2.5% लगता था। बताओ, मुसलमानों के लिए क्या कर दिया, 2.5% कर दिया, चुंगी लगा दिया। और देखिए धार्मिक कारणों के चलते 1675 ईस्वी में 9वें गुरु, अब आप समझ सकते हैं, 9वें गुरु सिख गुरु के तेज बहादुर ने वध करवा दिया। अब आप समझ सकते हैं कि ये कट्टर धार्मिक नीति के कारण ये पहला ऐसा कोई मिल रहा है कि इन्होंने, देखा जाए बता दूं, 9वें गुरु की हम बात करते हैं, तेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट में है। 1675 ईस्वी में क्या कर देता है, 1675 ईस्वी में 9वें गुरु की हत्या करवा देता है। अब कारण क्या था भैया, इस कारण यही था, ये इस्लाम कबूल था, इस्लाम कबूल करवाना चाहता था। इन्होंने कहा कि मैं इस्लाम नहीं कबूल करूंगा, जहां मुझे चोंक दो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे चोंक दो कोई दिक्कत नहीं, मेरी गर्दन उड़ा दो कोई दिक्कत नहीं है। और जिससे कारण से औरंगजेब ने इनकी उड़ा दिया, समझे, यही कारण था। तो 9वें गुरु को, तेज बहादुर को क्या कर दिया, उड़ा दिया, समझे। और देखिए कट्टर धार्मिक नीति के विरुद्ध पहला संगठन विद्रोह हुआ। अब 1669 में देखिए मथुरा मंदिर को क्या कर दिया भैया, देखिए गोकुल को नाम व्यक्ति, देखिए मथुरा अधिकारी था, गोकुल में मथुरा अधिकारी अब्दुल नबी, ये क्या करता था, ये कुछ नहीं काम करता था, सिर्फ मंदिरों को तोड़ना काम करता था। मगर जानते हैं, आप तोड़ रहे हैं तो हिंदू लोग भी उसमें, एक भयंकर जाटों में एक विद्रोह का नेता आया, राजा राम, इन्होंने कहा ठीक है बच्चा तुम तोड़ो मैं इधर तोड़ू, दोनों लोग तोड़ो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा जाए तो देखिए आगरा की बात करते हैं, तो आगरा के जो सिकंदरा में अकबर का मकबरा था, अकबर को कहाँ दफनाया गया, आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया। और ये राजा राम ने क्या किया, उस कब्र को खोद डाया, उसको लूट लिया। अब वहां कब्र कहाँ मिलेगा, भगवान जाने, साले हड्डी पट्टी लेके क्या करेगा, अब भगवान जाने। उस कब्र को खोद के लूट लिया, और लूटने के बाद उनकी हड्डियों को फिर से जला दिया। कहा, अब इसलिए जलाया, उसको गुस्सा लग गई कि मंदिर तोड़ रहे हो तुम। अब ये सोचा कि नहीं बाबा दादा परदादा है, और इन्होंने क्या किया, उनकी कब्र को ही खोद कर फिर से पुनः आग लगा दिया, उसको लूट लिया, जो अंदर सामान वामान रखे होंगे, सोना चांदी रखे होंगे, भाई राजा महाराजा है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसकी पूरी कब्र को लूट लिया, और लूटने के बाद उसको आग लगा दिया, फिर से कहा भी अकबर सही जला नहीं है, अब तुम जल, बढ़िया, तेरी आत्मा भड़क रही है तेरे बेटा, चले। अब देखिए मुगल शासकों की बात कर ले तो सबसे देखिए सर्वाधिक चरित्रवान औरंगजेब ही शासक हुआ। इसे जिंदा पीर शाही कहा जाता है और दरवेश कहा जाता है। जिंदा पीर का मतलब है इसके अंदर कोई दया भावना नहीं था। अगर दया भावना होती तो अपने भाई को ही बख्श देता, अपने बाप को ही। गर्मी बहुत है बच्चों, मैं आपको वीडियो देने का प्रयास कर रहा हूं। और देखिए
जिंदा पीर और अथवा शाही दरवेश कहा जाता था। औरंगजेब देखा जाए तो ये कुल मिलाकर इसके अंदर कोई नरमी नहीं थी, ये कोई मुलायम बतिया नहीं था, ये सिर्फ चौंकने में मस्त था। ये जो जिसकी बात ना माने उड़ा दो, यही सिस्टम था। औरंगजेब को छोड़कर सब मुगल क्या है, सब मुगल सम्राट देखा जाए शराबी थे। मतलब देखा जाए तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, चाहे बाबर से ले लो, बाबर शराबी, हुमायूं शराबी, देखा अकबर शराबी, जहांगीर शराबी, सब शराबी थे। मगर देखा जाए तो औरंगजेब ऐसा शासक था बिल्कुल शराबी नहीं था। जानते हैं ये ऐसा बहुत कम ही शासक मिलते हैं। तथा अपना व्यक्तिगत खर्च चलाने के लिए कुरान का पन्ना, जो कुरान होता है जैसे हमारे रामायण हिंदू में होता है, रामायण और महाभारत होता है, उसी प्रकार इनके मुस्लिम एक पवित्र ग्रंथ है दोस्त। वो पवित्र ग्रंथ कौन से? कुरान है। और कुरान को जानते हैं इन्होंने क्या किया, उसको लिख लिख कर पन्ने को बेच बेच कर अपना खर्च चलाता था। ऐसा पहला राजा है जो मेहनत करके अपना खर्चा चलाता था। ये बहुत कम मिलते हैं इतिहास में दोस्त। और देखिए देखा जाए तो औरंगजेब ने बचपन में अधिकारी के देखिए अधिकांश समय अपने मतलब देखा नूरजहां के साथ बीतता था। ये नूरजहां के साथ ही ज्यादा रहते थे। और 18 मई 1637 ईस्वी में फारस के राज घराने देखा जाए तो फारस के राज घराने दिलरास बानो बेगम से क्या कर लिया, निकाह कर लिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए इन्होंने 4 विवाह किए मात्र। कितने विवाह किए हैं? 4 विवाह मात्र किए हैं दोस्त। अब जरा ध्यान दिए औरंगजेब की बात कर लें तो औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान, मैंने पहले बताया कट्टर सुन्नी मुसलमान। औरंगजेब देखिए औरंगजेब के गुरु का नाम क्या है? मोहम्मद, मीर मोहम्मद हकीम है। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि औरंगजेब के गुरु का नाम बताइए दोस्त, तो क्या है? मीर मोहम्मद हकीम थे। और देखा जाए तो औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है दोस्त। औरंगाबाद की बात करते हैं, महाराष्ट्र में। और देखिए और दिल्ली का लाल किला के अंदर देखो औरंगजेब ने एक और बढ़िया काम किया है, दिल्ली के लाल किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण कराया है। तो कहीं ना कहीं देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा है, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण कराने वाला शासक कौन है? तो यही औरंगजेब है दोस्त। औरंगजेब ने अपनी पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा, अब आप समझ सकते हैं, औरंगाबाद में बनवाया दोस्त, औरंगाबाद में बनवाया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपनी पत्नी से बड़ा प्रिय रखता था। कहा घबराओ मत, हमारा बाप ताजमहल बनवाया तो मैं तुमसे उससे बड़ा अच्छा ताजमहल बनाने का प्रयास, मतलब प्रयास तो जारी रखा बंदा। मतलब एक प्रकार को ताजमहल नहीं बन पाया जैसे बनना चाहिए था, शाहजहां ने बनवाया। तो इसको मतलब देखा जाए तो ये द्वितीय ताजमहल के नाम से भी संज्ञा दी जाती है। लोग इनको कहते हैं बीवी का, समझे, इसे बीवी का मकबरा भी कहा जाता है। तो दोस्त मैं पूरा समझाने का प्रयास किया हूं। और 1707 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्त एक छोटी सी वीडियो मतलब लाने का प्रयास किया हूं, सारे मैटर देने का प्रयास किया हूं दोस्त। अगर अच्छा लगे तो अपने मित्र को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा जी। नमस्कार।